खालिद असलम की एक खुसूसी रिपोर्ट। लीडर सियासत से न्यूज़ रीडर रेहाना तबस्सुम के साथ बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, शुक्रिया। फाल्कन सिविल सर्विसेज एकेडमी हफ्ता 29 अगस्त 2024 को पूरे हिंदुस्तान में अपने 80+ IAS स्टडी सेंटर के अजीम अलशान आगाज़ की मेज़बानी करने वाली है। ये मातोएकानकशी अक़दाम मुल्क भर में मुस्तक़बिल के सरकारी मुलाज़मीन की परवरिश के लिए एकेडमी के अज़्म में नुमायां तौसी की निशानदेही करता है। लॉन्च की तकरीब काकबर्न रोड पर वाक़े फाल्कन कैंपस में मुनक़िद की जाएगी। तकरीब की अहम झलकियां, मेहमान खुसूसी। कर्नाटक कानून साज असेंबली के स्पीकर UT खद्दर इस तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इसकी मौजूदगी इस तालीमी अक़दाम की अहमियत को ज़ाहिर करते हुए लॉन्च के लिए अहम वक़ार में इजाफ़ा करती है। मेहमान खुसूसी प्रियंका मेरी फ्रांसिस, IAS, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGM की डायरेक्टर मेहमान खुसूसी के तौर पर इस तकरीब में शिरकत करेंगी। सिविल सर्विसेज में इसका तजर्बा ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को अनमोल बसीरत फराहम करेगा। दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान अब्दुल अहद, IPS, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी मौजूद होंगे, जो सिविल सर्विसेज के अंदर कानून नाफिज करने वाले नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करेंगे। रिहिना, IRS, ज्वाइंट टैक्स कमिश्नर, इस मौके पर टैक्स इंतज़ामिया में अपनी महारत पेश करेंगी। शाहिद टी कोमाते IIS दूरदर्शन मरकज़ के डिप्टी डायरेक्टर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। इस्लाह अल-दीन JKS एडिशनल रीजनल कमिश्नर अपनी इलाकाई इंतज़ामी बसीरत में हिस्सा डालेंगे। सिविल सर्विसेज के अंदर कमर्शियल टैक्स के किरदार की अहमियत पर जोर देते हुए कमर्शियल टैक्स ऑफिसर अजीम फिरदौस भी मौजूद होंगे। तारीख़ हफ्ता अगस्त 31, 2024। मकाम फाल्कन कैंपस काकबर्न रोड। इस तकरीब का मकसद नौजवान उम्मीदवारों को उन मुअज़्ज़ज़ उहदेदारों के साथ बातचीत के ज़रिए हौसला अफजाई और रहनुमाई करना है, उन्हें हिंदुस्तानी सिविल सर्विसेज के अंदर करियर के मुतनव्वे मौक़े की एक झलक पेश करना है। 80+ IAS स्टडी सेंटर का आगाज़ सिविल सर्विसेज की तालीम के मैदान में एक तारीख़ी वाक़या होने की उम्मीद है, जो हिंदुस्तान भर में मुस्तक़बिल के IAS अफसरान की तरबियत और तैयारी के लिए एक नया मेयार कायम करेगा। फाल्कन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हमारा दोस्त और उनका फाउंडर मिस्टर सुभान और इनका टीम का अभिनंदन करता हूँ। एक ही दिन में 80 जगह पर IAS IPS और अदर प्रोफेशनल गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कोर्सेस चाहिए, उनका सेंटर अलग अलग NGO के साथ ज्वाइन करके एक इनॉग्रेशन करने का एक प्रोग्राम क्या है। ये अभी बहुत बड़ा एक कम्युनिटी के लिए और देश के लिए एक क्या है वो प्रोग्राम है, क्योंकि इधर सिंपल एग्जाम सिंपल वर्ड कब हम एक्सपेंड करता है, सबको इंक्लूड करने का अवकाश मिलता है। सब इंक्लूड करके अच्छा पढ़ने से हमको एक्सीलेंस अच्छा में आपको मिलना अवकाश मिलता है। सो इसीलिए ये हमारा एक कोचिंग सेंटर्स एक ही जगह केंद्रित करेंगे के तो सब उधर नहीं आ सकते, और गरीब लोग और कॉमन मैन को भी उधर नहीं आ सकते। इसीलिए 80 सेंटर में अब करें, एक फर्स्ट स्टेप में करेंगे तो कॉमन मैन का डोर स्टेप में एक कोचिंग सेंटर्स ओपन करने का एक अवकाश है। बाद में अभी 80 है, अब वो एनकरेजमेंट होएंगे तो 160 होता है, 240 होता है। बाद में हर जगह में IAS कोचिंग का एक अवकाश सबको मिलता। इसमें अच्छा स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स who cannot be thinking of being IAS soldier के अपॉर्चुनिटी स्टडी। सो इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, और सब बच्चे लोग उनका फ़ायदा लेना है, पढ़ना है, आगे दिन में वो हमारे गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन होना। अभी सुभान और इनका टीम क्या करता है, उनका फ़ायदा हमको अभी ज़्यादा नहीं सका सकते, बट नेक्स्ट जनरेशन का 100% फ़ायदा मिलेगा। उसी टाइम सब उनका काम का रिमेंबर करेगा। ये एक अच्छा मतलब जो भी कोचिंग UPSC के लिए हमारे लिए, हम जब पढ़ रहे थे तो बहुत कम थे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी था वो गनीमत था। और सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर से भी बड़ी बात है ख़ुद मेहनत करना। ख़ुद मैं स्पीच में भी बोला कि बहुत लंबी चौड़ी बात को मुख्तसर करने के लिए वो अल्लामा इकबाल साहब की जो शायरी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, ये खुद को अपने आप को एक बदलने का, अपने आप को एक काबिल इंसान बनाने का एक कोर्स है IAS।
आपका अगर हुआ अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे और भी जॉब्स हैं, लेकिन आप इसके लाइन में अगर प्रिपरेशन करेंगे तो वो सारे आपको मतलब एग्ज़ाम्स आसान हो जाएंगे। और इवन अगर आप एक बिजनेसमैन बनना भी चाहते हैं तो इतना सारा आपको नॉलेज मिलेगा, आपका पर्सनालिटी चेंज होगा, तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर आप नहीं कर पाए तो आपका बच्चा करेगा, आपका भाई करेगा। तो जो भी कोचिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया ये सुभान और उनके टीम जो बना रहे हैं, I congratulate them. Yeah, it's a very good, noble initiative from Falcon Group of Institutions to start 80 centers of coaching in civil service across the country, and that too by bearing almost all the financial burden and selecting very needful students who are from the poor financial background but who are meritorious at the same time. So it's a very big initiative. We need representation in civil service from the poor strata of the society as well, because our country is still lives in the villages. Still our majority of population live in that level of the economic level. So for decision making to become more representative and more participatory, we need more people from all sections of the society. So in that regard, this is a very good initiative from Falcon Group. I appreciate the coordinator and the chairperson for this noble initiative, and may all the success be theirs in this venture. I hope that a lot of civil servants and people in government service are able to come out from this institute, and I must say that this is a very, very noble initiative, because the civil service coaching is something which is mostly available to the cream of the society, because most of the times the coachings are unaffordable and it involves huge cost. So probably like his initiative that to give this free coaching to all the students, that's like very, very it's a very great initiative, because people even from all sections of society will be able to get the coaching, and they can also realize their dream of coming to the civil services. So I wish them all once again all the best. मैं इस बारे में ये कहती हूँ, गवर्नमेंट से साक्षर कमेटी बोल के माइनॉरिटीज़ के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए रखा था, जहाँ पे बोला माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या चेंजेस लाना है, वहाँ से उनको जॉब्स दिलाओ, गवर्नमेंट एग्जाम्स में उनका अपलिफ्टमेंट के लिए डॉक्टर्स बनाओ। जो गवर्नमेंट अभी इतने साल से 2005 में साक्षर कमेटी आई, 2006 में माइनॉरिटी कमीशन आया एंड पूरा सेटअप हुआ। इतने साल से जो हम ड्रीम देख रहे हैं, अगर आप उसको एक होलिस्टिक लेवल में देखना चाहते हो, दैट यू कैन सी इन फाल्कन। I am actually very much happy to get contacted with this initiative, and also what I am telling, it is not about just setting up some 80 Sundays or giving online lectures every week. It is a comprehensive approach that Falcon is doing. It is a 4-layered approach. First, they are starting with the junior IAS. It is from 6th standard to 10th standard. So from there, whenever a person is going for a beginning of coaching, this 100 Hawaii program they have implemented. So whoever completed the 100 Hawaii, they are giving a foundation course of 320 Hawaii for a separate UPSC app, which was already inaugurated by in the recent program. So next, it is the residential batch. The students who are selected through an all India exam, they are getting free food, accommodation, and also they are getting good training, the support from the good mentors, even from the civil servants who are coming interacting with these students. So this is very comprehensive approach. This is specially emphasis on community empowerment. We have to increase our representation. We have to increase our bureaucratic presence. That's why all this will be helpful, I am sure, and it is going to be a very keystone delivered approach and a game changer in the country. ये तो सिर्फ अल्लाह का करना है, अल्लाह की करम है। देखिए, हर काम चांद पे जाना कोई इंसान नहीं सोच सकता था, लेकिन किसी ना किसी को पहले सोचना पड़ा, और जब पहली मर्तबा के जब कोई आदमी जाता है ना, तब वो नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है। और ये जो दुनिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे अगर हम उसको सही इस्तेमाल करेंगे, ये अनइमेजिनेबल चीज़ें जो इम्पॉसिबल कहा जाता है, वैसे चीज़ों को पॉसिबल किया जा सकता है। यही पावर ऑफ टेक्नोलॉजी को फाल्कन हार्नेस कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई इनिशिएटिव्स ने फाल्कन ने लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल के लिए आज एक हाउस होल्ड नेम है। उन गरीब तलबा व तालिबात के लिए जो ख्वाब नहीं देख सकते थे डॉक्टर बनने का, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी में ख्वाब आया है कि एनीबडी एंड एवरीबडी कैन बिकम डॉक्टर। IIT की जब बात होती थी कि गरीब
का बच्चा तो हो ही नहीं सकता IIT में जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉसिबल होगा। NIT में हमारे स्टूडेंट्स हैं, IIT में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोफेशनल कोर्सेस में अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कनेट जा रहे हैं। लेकिन शुरू से जिस दिन फाल्कन इस्टेब्लिश हुआ था उस दिन से फिक्र ये थी कि जो मेन गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्टील फ्रेम ऑफ दिस कंट्री, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें फाल्कन अब कैसे इन अंडर प्रिविलेज जो तुलबा व तालिबात हैं, जो ख्वाब नहीं दे सकते, जिनको 3 लाख रुपए देने की फैसिलिटीज़ नहीं है वो कोचिंग सेंटर्स को जाने के लिए, वो उन बच्चों को कैसे फैसिलिटीज़ दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से जब हमने शुरू किया, 14-15 से, फ्रॉम दैट मोमेंट फाल्कन स्टार्टेड डूइंग द फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम। ये जितने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान भर से आए हैं। कोई आपको कश्मीर से मिलेगा, कोई बंगाल से मिलेगा, कोई झारखंड से मिलेगा, कोई केरला से मिलेगा आपको, कोई महाराष्ट्र से है, कोई तमिलनाडु, हर हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से ये लोग आए हैं। इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करके फाल्कन हर साल रेसिडेंशियल तौर पे ये फ्री प्रोग्राम होता है फाल्कन का, जहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज़ इन तुलबा व तालिबात को प्रोवाइड की जाती है अंडर वन रूफ। उनको खाना हो जाएगा, उनका रहना हो जाएगा, उनके लिए 24/7 उनके लिए लाइब्रेरी दी जाएगी, इंटरनेट फैसिलिटी, तमाम मेंटर्स की फैसिलिटी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये महाराष्ट्र से हैं जो ऑलरेडी UPSC का एग्ज़ाम लिखे हैं, क्लियर करे हैं, इनो मेंटर करेंगे। शाहिद सर ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर हैं, ही इज़ मेंटरिंग, देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स हु आर मेंटरिंग द फाल्कन्स इनिशिएटिव्स। लेकिन ये जो कुछ काम कर रहे हैं ये बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं।